सो गाइस, अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स। और अब हम सीखेंगे क्लास 7 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंटीजर्स हैं और एटसेट्रा जितने भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ZF सर चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई हैं। आपको क्लास 5 की चैप्टर्स चाहिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्लास 6 के चैप्टर चाहिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एक पूरी सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों चलो, इंटीजर्स क्या समझ में आता है। इंटीजर्स लिखा हुआ है, बहुत अटपटा सा लगता है ना। हे भगवान, हे गॉड, ये इंटीजर्स क्या है? कुछ नहीं है, सब एकदम से इजी है। क्या है इंटीजर्स? सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट आर ये सवाल हमारे पास आता है, इंटीजर्स क्या हैं। आप क्लास 5 और 6 के अंदर पढ़ के आए हो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आगे तक चलते रहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट पढ़ा आपने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े। फिर आपने क्या पढ़ा? सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या पढ़े? सेट ऑफ होल नंबर्स। कौन से होते हैं होल नंबर्स? अगर हम इस सेट के अंदर 0 को भी इंक्लूड कर दें तो क्या होता है? ये सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, आपने एक क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। 2 होल नंबर्स लेते हैं, 5 + 9, इनका सम करते हैं। 5 एक होल नंबर है, 9 एक होल नंबर है। इन दोनों का आप सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक होल नंबर मिलता है। यानी कि 2 होल नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक होल नंबर ही मिलता है। कब करने पर? प्लस करने पर, यानी कि एडिशन करने पर। लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगा? देखो, 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 9, बताओ क्या आएगा? क्या होल नंबर आएगा? नहीं आ सकता, आएगा नहीं ना। तो जब नहीं आएगा तो आंसर क्या बनेगा? -4। क्या बनेगा? -4। ये क्या है? ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेट आया जिसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मैं आपको बताता हूं आगे। हमारा होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक होल नंबर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेट आया। क्या सेट आया कि जीरोस के बाद जितने भी 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर्स होते हैं। लेकिन 0 से पहले एक सेट और ऐड किया गया जिसको हम कहेंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। अब इन नंबर्स के सेट को जब आगे हमने बढ़ाया तो इस पूरे सेट को हमने कहा इंटीजर्स। क्या कहा? इंटीजर्स। आई बात समझ में? जब हमारे पास निगेटिव यानी कि माइनस के साइन वाले नंबर्स लेफ्ट में हमें मिलते हैं, इस पूरे सेट की वजह से ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? Z। इंटीजर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। ओके, अब आपको आई होप क्लियर हो गया हो इंटीजर्स क्या कौन से होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस एंड प्लस नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब कुछ याद रखने के लिए आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स को, कि जितने भी नंबर्स होते हैं +1 +2 +3 ये कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जितने भी नंबर होते हैं -2 -3 यानी कि निगेटिव इंटीजर्स इनको कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। +2 +3 यानी कि प्लस के साइन के साथ जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, माइनस के साइन के साथ जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। इसके बाद 0 ना तो नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता। ठीक है, 0 इज 0, ना तो
नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। डायरेक्ट नंबर्स भी कहते हैं डायरेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से क्या मतलब आया? फोर टाइप्स की आपने डायरेक्शन पता की होंगी कभी। 4 टाइप की डायरेक्शन होती हैं, सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पता है ना। तो नंबर्स क्या बताएंगे? जो नंबर प्लस में होंगे वो नॉर्थ में होंगे, और जो नंबर राइट में होंगे यानी कि ईस्ट में होंगे वो भी प्लस में होंगे, और जो नंबर साउथ में होंगे वो माइनस में होंगे, और जो नंबर लेफ्ट में होंगे वो भी निगेटिव होंगे यानी कि माइनस में होंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए इन नंबर्स को हम, इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या बताते हैं? हमें डायरेक्शंस बताते हैं कि कोई नंबर लेफ्ट में है कि राइट में है, टॉप में है कि बॉटम में है। ओके। साइन नंबर्स, इनको साइन नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लस और माइनस को हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। क्योंकि इंटीजर्स के साथ प्लस या माइनस लगता है तो हम इनको साइन नंबर भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर्स का दूसरा नाम क्या है, तो इंटीजर्स का दूसरा नाम साइन नंबर्स भी होता है, और इंटीजर्स का एक नाम डायरेक्टेड नंबर्स भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपको कुछ बातें नोट करनी है, वो मैं नोट करा रहा हूं। पहला पॉइंट है, अगर कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे कि मान लेते हैं +a, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा -a, यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर यानी निगेटिव इंटीजर। ओके। +a का अपोजिट क्या होगा? -a। ओके। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इन दोनों का सम करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो a प्लस ऐड करूं -a को, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मुझे हमेशा 0 मिलेगा। अगर मैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अगर हमने ऐड किया, प्लस किया, देखो ये ऐड हुआ, क्या हुआ? ऐड हुआ, तो इन दोनों का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। चलिए तीसरा पॉइंट ये है कि हम अपनी आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के आगे +a न लगा करके इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए ओनली a लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओनली a लिखते हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम ओनली क्या लिखते हैं? प्लस नहीं लिखते, प्लस उसके साथ नहीं लगाते, ओनली वही न्यूमरल लिखते हैं जो जैसा वो होता है, हम उसको पॉजिटिव इंटीजर मान के चलते हैं। उसके आगे प्लस को लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं साइंस के साथ। ओके। सिर्फ निगेटिव के आगे हम माइनस लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि वो एक निगेटिव इंटीजर है। ओके। तो हम आसानी के लिए +a के बजाय क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। +b के बजाय क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। +c के बजाय c, +4 के बजाय 4 लिखेंगे। हम समझ जाएंगे कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके। चलिए फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि अपनी नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने नंबर लाइन बनाई होगी पिछली क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में। तो हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम 0 को बिल्कुल नंबर लाइन के मिडिल में 0 को अलॉट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अब पॉजिटिव कहाँ होता है? राइट में होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ पे आएंगे? राइट में आएंगे। कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे +1, +2, +3, +4। ये पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हैं। अब लेफ्ट से क्या शुरू करेंगे? -1, -2, -3, -4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? नंबर लाइन पर इंटीजर्स को अलॉट करते हैं, यानी कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सीरीज़ धमाल मचाने वाली है, मतलब एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। ठीक है। अभी मैंने इंटीजर्स की शुरुआत कराई है। इंटीजर्स क्या हैं, कैसे हैं, उनके पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए। तो आई होप आपको बहुत ही सेशन पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। गुड लक। बाय बाय।